हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन एंड ऑल्सो अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। बाकी रीडिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो जानते हैं कि कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। तो जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, हु इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ। वी हैव इट्स अ पॉपअप। ये पॉपअप का कार्ड बहुत ज़्यादा आता है रीडिंग्स में कि कोई ना कोई है ऐसा इंसान जो आपसे अनएक्सपेक्टेडली मिलना चाह रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ गाइडेंस, फेथ, हीलिंग, इंट्यूशन, ड्रीम्स, स्पिरिचुअल जर्नी। ये इंसान वो है जिसके साथ आपका कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ना कोई आपकी जर्नी है इस इंसान के साथ। एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन। या तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जब वापस आएंगे, आपकी लाइफ में जब वापस आएंगे, तो आने से पहले हो सकता है आपको इस इंसान के बारे में बहुत सारे सपने आएँ, या फिर ये इंसान आपके सपनों में बहुत ज़्यादा अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम से पॉपअप होंगे आपके ड्रीम्स में ये आने से पहले। बिकॉज ऑब्वियसली आपको एक साइन मिलेगा कि ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं और फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि आपकी या तो आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे साइन देना स्टार्ट कर देंगी। आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताना स्टार्ट कर देगी कि ये इंसान आपसे मिलने आने वाले हैं। मैं देखूंगी कौन हो सकता है ये इंसान। बट ये इंसान जो भी मिलना आपसे चाहते हैं ना, इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनली कोई ना कोई चीज़ इस इंसान को पुश कर रही है आपसे मिलने के लिए। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। और ऑल्सो यहाँ पे सिचुएशन ये भी है कि इस इंसान का आपके साथ एक हीलिंग कनेक्शन भी है। यस, तो इट्स अ ऑब्वियसली इट्स अ फीदर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक इंट्यूटिव और एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इस इंसान की आपके साथ कनेक्टेड है। यस, तो ये इंसान जब भी आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो आने से पहले आपके सपनों में आपको कहीं ना कहीं चीज़ें ऑब्वियसली पता चलना स्टार्ट हो जाएंगी। यस, बिकॉज इमोशनली कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है। वी हैव इट्स अ रियल लव, रियल डील, इट्स अ ट्रू बॉन्ड, अनशेकेबल, डिवाइन यूनियन। यस, ये इंसान जो भी इस इंसान की कोई ना कोई ट्रू बॉन्ड है आपके साथ जो कि ये बनाना चाहते हैं। बट ये एक डिवाइन यूनियन है। डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों की ज़िंदगी में ये इंसान वापस आएंगे और अनएक्सपेक्टेडली ही ये सारी सिचुएशन होंगी। और हो सकता है कुछ लोगों को शायद आपसे मिलने का फेयर भी है, आपको फेस करने का फेयर है। मे बी दे डिड समथिंग रॉन्ग टू यू और दे डिड समथिंग जो कि शायद नहीं करना चाहिए था। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनका आपके साथ। बट अभी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपको एक रियल लव अपना शो करने, आपके साथ एक ट्रू बॉन्डिंग बनाने के लिए, जो कि कभी भी शेकेबल नहीं होगी। ठीक है, अनशेकेबल होगी, जो एक स्मूथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ चलेगी। और एक डील भी ये इंसान आपके साथ ऑब्वियसली एक अच्छी बनाना चाह रहे हैं। रियल लव एंड रियल डील। यस, एक आपके साथ रियल लव का एक कनेक्शन शो करना चाहते हैं आपको। और ऐसी डील आपके साथ ये इंसान बनाने के लिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टर्म चलेगी। ठीक है, फिर वो ख़त्म नहीं होगी। वी हैव लुकिंग विद इन, इनर नोइंग, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑनेस्टी। कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे या तो आप लोगों को कोई ना कोई आपकी पिक्चर्स हैं इनके पास एंड दे आर डेफिनेटली सीइंग योर पिक्चर्स। यस, कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को आपके बारे में अवेयरनेस हो रही है। कुछ ना कुछ चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ हो रही हैं कि आप लोगों को ये इंसान बहुत ज़्यादा चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं। ये आपसे डिस्टेंस पे जाने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एक ना इमोशनल पुश आ रहा है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं और इमोशनली आप लोगों के साथ बहुत ही कनेक्टेड अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई आपकी लाइफ में ये इंसान वापस आना चाहते हैं। यस, ये अपने अंदर खुद ये इंसान जब अपने सेल्फ अवेयरनेस इनको हो रही है, इनर नोइंग, यार अपनी सोल में जब ये इंसान झांक रहे हैं ना, जो भी ये मेल है या फीमेल है, तो इनको तब ज़्यादा चीज़ें फील होती हैं। अपनी फीलिंग्स जो ऑनेस्ट हैं वो आपके लिए फ़ील होती हैं कि ये इंसान जो है ना वो आपके बिना नहीं रह पा रहे या आपसे रियल लव करते हैं। जो ट्रू बॉन्डिंग इनकी है ना वो इनको लगता है कि आप ही के साथ बना सकते हैं। यस,
वी हैव हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, मिक्स्ड सिग्नल्स, डीप इमोशंस, सीक्रेट लवर, कोल्ड अटैच। यस, ये इंसान वो है जिसने आपको पास में कोई मिक्स सिग्नल दिए हैं, या फिर ये इंसान आपको लेकर ना लाइक डिटैच रहे हैं। फीलिंग्स थी इनकी, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आपको एक्सप्रेस नहीं की। यस, इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, जबकि दिस पर्सन हैड अ लॉट ऑफ डीप इमोशंस फॉर यू इन द पास्ट। ठीक है, पास्ट में इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप थे, बट इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हैं, आपको डिटैचमेंट शो की है। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, मे बी ये इंसान तब ज़्यादा नहीं आपको लेकर एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, या फिर उस टाइम रेडी नहीं थे, या फिर इनको था कि अभी थोड़ा सा टाइम दिया जाए, थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए इस फील को। तो जब उन्होंने एक्सप्लोर किया इस सारी सिचुएशन को, तो उनको एक सेल्फ अवेयरनेस हुई है कि ये इंसान आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ऑनेस्टली फील कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को एक हील भी करना चाहते हैं आपके बीच में, जो ऑब्वियसली ये कोल्ड डिटैचमेंट इन्होंने आपको अपना एक्ट शो किया और अब आपसे मिलना चाहते हैं। और कुछ लोगों को शायद फेयर इस वजह से भी हो सकता है कि मे बी उन्होंने पास में आप लोगों के सामने जो है मिक्स सिग्नल शो किए हैं आपको। हो सकता है आपने काफ़ी कुछ पूछने की इनसे कोशिश भी की है कई बार, बट इन्होंने एक आपको क्लैरिटी नहीं दी, कोई क्लोजर नहीं दिया, या फिर आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर एक डिटैचमेंट आपको शो की है। तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा डरे हुए हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन के साथ आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, बट थ्रू ड्रीम्स एंड टेलीपैथी कुछ ना कुछ होगा आपके बीच में इस पर्सन की आपकी लाइफ में वापस आने से पहले, क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ये इंसान वो है जिसने आपको पास्ट में मिक्स सिग्नल शो किए हैं, आपके लिए डीपली इमोशंस उस पर्सन के थे, बट इन्होंने आपसे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को सीक्रेट रखा है, आपको एक्सप्रेस नहीं किया। आप चाहिए इंसान आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी आप उनसे कॉन्टेक्ट में थे, कनेक्ट आपका था, बट उन्होंने आपको डिटैचमेंट शो की। वी हैव डिज़ायर। यस, राइट नाउ इस इंसान की डिज़ायर्स हैं आप लोगों के करीब आने की, बिकॉज फीलिंग्स इनकी बहुत सारा इंटेंस हैं, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ये सेक्सुअल भी आप लोगों को लेकर सोच रहे हैं। दे रियली वांट कम क्लोज टू यू। यस, वी हैव एग ऑन देयर फेस, गॉट कॉट, फीलिंग फुलिश, एवरीथिंग बैकफायर्ड। यस, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके बीच का ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है। मे बी आई फील ये इंसान वो हो सकता है जिन्होंने शायद पास्ट में बहुत सारी चीज़ें फुलिश की हैं, अपनी फीलिंग्स आपको ना एक्सप्रेस करके, और अब उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी फीलिंग्स को किसी तरह से कैच कर लिया है कि इनकी आपके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट भी किया है, और रिजेक्शन के बाद ऑब्वियसली दे आर डेफिनेटली लिटरली क्राइंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है ये इंसान, बिकॉज कहीं ना कहीं पास में आपको जो इन्होंने रिजेक्शन दी है ना, अपनी फीलिंग्स कोल्ड डिटैच शो की हैं, जबकि ये पर्सन डीपली इमोशनल थे, बट इमोशंस को लेकर इतना मेक श्योर नहीं थे मे बी, या फिर इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर नहीं किया था, दैट्स वाई आपको रिजेक्ट कर दिया। यस, और आपको हर्ट किया इस इंसान ने, बट अभी बदले में ये इंसान खुद हर्ट हैं आपको रिजेक्ट करने के बाद, खुद काफ़ी पेन में दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। यस, तो एक अपनी दोबारा से बॉन्डिंग आपके साथ बनाने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने हर चीज़ को खुद ख़राब किया। या राइट नाउ दे आर प्लानिंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो भी आपके बीच का कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक अमेंड्स, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, और हर चीज़ का एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वाना होल्ड योर हैंड, और आपसे एक तरह से होता है ना जैसे फिक्स करना चीज़ों को, सुलह सफाई करना, लाइक रिबिल्ड करना किसी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन को, इस ट्रस्ट को करने का एक प्लान किया जा रहा है। और मे बी दे रियली वाना कॉल और टेक्स्ट यू, कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपसे मिलने की। यस, ये इंसान कहीं हो सकता है आपसे बाहर मिलने का प्लान करें और आपको कहीं किसी टी या फिर कॉफ़ी के लिए इनवाइट करें। यस, कोई ना कोई ऐसा लग रहा है प्लानिंग कर रहा है ये इंसान कोई ना कोई डेट कैलेंडर से सेट करने की, कि जब आपसे मिलें। हेसिटेशन हो रही है कुछ ना कुछ इनको आपसे कांटेक्ट करने की। यस, आपकी ज़िंदगी में वापस आने से पहले आपसे ये पर्सन कॉल या टेक्स्ट पे बात करेंगे, स्ट्रेटजी बना के, ताकि आपका कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व इजीली किया जा सके, क्योंकि इस इंसान की डिज़ायर्स यही हैं कि आपके करीब आएँ, फीलिंग्स इनकी इंटेंस हैं। यस, और ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल भी आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इमोशनली रोमांटिकली ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दैट्स वाई। सो आपके और इनके बीच में रिजेक्शन के बाद जो भी एक
कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था उसको रिजॉल्व करने के लिए ये इंसान जो भी है ना वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आगे रिलेशन को बनाने के लिए। ये मैंने आई थिंक डेक को उल्टा पकड़ा हुआ है। यस, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की सॉरी एनर्जी है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने ऑब्वियसली आपके साथ एक ऑलरेडी चीज़ें इनकी जो है ना वो ब्रेकअप वाली चल रही हैं विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द हर्टिंग। यस, और ये ब्रेकअप करने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद खुद भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं। यस, कुछ चीज़ें इनको लग रहा है कि आपके बीच में डेफिनेटली क्लियर करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यस, बिकॉज़ ये पर्सन पास्ट के रिग्रेट में है और इस रिग्रेट से निकलने के लिए इनको लगता है कि इनको आपकी ज़िंदगी में वापस आना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इंसान दुख में रहेंगे। तो इस दुख तकलीफ़ से ये इंसान निकलना चाहते हैं और आपके साथ अपने कन्फ्लिक्ट को एक तरह से रिजॉल्व करना चाहते हैं। चीज़ों को इनको लगता है कि चेंज करना है, रेजोल्यूशन एक लेकर आना है ना, ये आपके और इनके बीच में जो चीज़ें चल रही हैं तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं ताकि आपका और इनका एक ट्रस्ट जो है वो दोबारा से रिबिल्ड किया जा सके। जो इस टाइम सिचुएशन आपके बीच की नेगेटिव चल रही है ये उसको पॉजिटिवली चेंज करना चाह रहे हैं। द एम्परर, यस, ये खुद हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं। पास्ट में जो भी आपका ब्रेकअप हुआ था इन्होंने ही किया था, अब ये पर्सन अपनी अथॉरिटी लेना चाह रहे हैं। यस, और आपके साथ हर चीज़ को स्टेबल करने के लिए अपनी पावर को यूज़ करना चाह रहे हैं क्योंकि इस इंसान को इस रिग्रेट से बाहर आना है। बिकॉज दे ऑल्सो फील कि इन्होंने आपको खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको बहुत डिसहार्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है, परेशान किया आपको, तो आपको भी इस परेशानी से निकालना चाह रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आ गए और खुद भी जो हर्ट हैं उस चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं। एंड वी हैव हेरोफेंट, यस, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। या विद द हेरोफेंट एंड विद द एम्परर ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। एक स्पिरिचुअल जो है ना वो कहीं ना कहीं आपका इनके साथ ऑब्वियसली एक कनेक्शन है, तो एक स्पिरिचुअली कमिटमेंट मुझे इस इंसान की तरफ से आपको मिलती हुई दिख रही है। विद द एम्परर एंड विद द हेरोफेंट बहुत ही समझदारी के साथ जो है ना ये इंसान आपके साथ इस सारी सिचुएशन को जो है ना वो डील करना चाह रहे हैं और चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं। बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो सीरियसनेस के साथ स्टेबिलिटी होती है, चीज़ों को फिक्स करने की एनर्जी होती है, वो इनकी मुझे दिख रही है जो आपके साथ करना चाहते हैं। नंबर 5, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज डबल 5 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर ही कन्फ्लिक्ट का है, तो ये उस कन्फ्लिक्ट को ऑब्वियसली रिजॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बीच में रेजोल्यूशन आए। ये हाथ मिलाना चाह रहे हैं आपसे चीज़ों को फिक्स करने के लिए। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, या दे आर प्लानिंग कि किसी तरह से आपके साथ पार्टनरशिप हो जाए और उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास चॉइसेस हैं बट दे रियली वांट टू चूज़ यू। यस, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा डिसीजन बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपके साथ इनकी पार्टनरशिप हो सके और ये पास्ट का रिग्रेट जो है उससे ये पर्सन निकल के बाहर आ सके। बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ख़राब हो चुकी हुई हैं और इस इंसान को ऐसे लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं ना वो भी नहीं आ पा रही, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ चीज़ें ख़राब की हुई हैं। हो सकता है ये रूइन ही सारी सिचुएशन इस इंसान ने खुद की हैं। यस, वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस, या दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। बिकॉज ये इंसान जो भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है इनको पता है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। यू गाइज आर अ वेरी पंचुअल, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग सोशल बटरफ्लाइज हो एंड ऑल्सो आप एक मैरिज मटीरियल की तरह भी इस इंसान को दिखते हो। दैट्स वाई यहाँ पे दिख रहा है विद द एम्परर, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड विद द हेरोफेंट ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। एक तो रिजॉल्व भी करना चाह रहे हैं आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट है, बट साथ ही साथ आपको एक हाईली कमिटमेंट देने के लिए भी ये इंसान आ रहे हैं। मुझे ऐसा कोई वैसे आपका बीच का दिख नहीं रहा कोई लाइक रिलीजियस को लेकर, स्टेटस बैकग्राउंड को लेकर डिफरेंस, बट अगर है भी है तो इस इंसान को उस चीज़ से ऐसे लग रहा है जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट रियलाइजेशन, एक इनर नोइंग की एनर्जी है। यहाँ पे भी लुक विदिन है कि ये पर्सन अपनी जब सोल में देखते हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो रिन्यूअल करना चाहते हैं सारी सिचुएशन की। देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज, तो ये इंसान ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को। आपके बीच में जो सिचुएशन ख़त्म हो गई थी, ख़राब हो गई थी, ये पर्सन उस चीज़ का रिन्यूअल करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कॉइंस। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये पर्सन बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पोजेसिवनेस दिख रही है।
येस एंड ऑब्वियसली ये इंसान जो है वो आपकी पोजेशन लेना चाहते हैं, आपके साथ रिन्यूअल करके एक सोल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं दोबारा से जो चीज़ें ख़राब हो गई थी। एंड ये माफ़ी मांगना चाह रहा है इंसान, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द जजमेंट ये इंसान जो है वो आपसे माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने जो है ना वो आपके साथ अच्छा नहीं किया, ब्रेकअप करके, आपको रिजेक्ट करके, आपको हर्ट करके बिल्कुल नहीं अच्छा किया। तो उसी चीज़ों को आप रिजॉल्व करने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं ताकि चीज़ें फ़िक्स हों, क्योंकि ये पर्सन बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहता किसी भी हाल में। दैट्स वाई आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहा है ये पर्सन। येस, बिकॉज ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, चॉइस आपकी लेना चाहते हैं। चाहे इनके पास और भी हो सकते हैं ऑप्शंस, बट ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, ये डिसीजन यही बनाना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं प्लानिंग ऐसी करने का जिससे आपके और इनके बीच में स्ट्रॉन्गली पार्टनरशिप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। सो नंबर 2, 20, 4, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 55, 44, 22 ये सब मास्टर नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 22, 24, 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोग यहाँ पे 40 प्लस भी हैं और कुछ लोग 50 प्लस भी हैं। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो टोरस, एरिस, सेगिटेरियस, ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे अर्थ साइन है, वाटर साइन है एंड फायर साइन की एनर्जी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।